नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत धीरे धीरे 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रही है और इस बार मुकाबला सिर्फ दो दलों नहीं बल्कि विचारधाराओं, सामाजिक समीकरणों और भरोसे की राजनीति के बीच होने। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने अपनी तैयारियों का साफ संकेत दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से आज पार्टी मुख्यालय में बैठक कर रही हैं, दिशा दे रही हैं, उससे साफ होता है कि बीएसपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने जा रही बल्कि सत्ता में वापसी के मिशन के साथ मैदान में उतर रही है और इसके लिए वो हर तरह की रणनीति पर काम कर रही है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार टिकट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी छवि साफ होगी। यानी अपराध मुक्त राजनीति की बात बहुजन समाज पार्टी की रणनीति में केंद्र में आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से बाहुबल और धनबल का प्रभाव रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति इससे घिरी भी रही है। ऐसे में बीएसपी का यह दांव सीधे तौर पर उन वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश है जो साफ छवि वाले नेताओं की तलाश कर रहे हैं। मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी किसी भी दागी उम्मीदवार को टिकट नहीं देने जा रही। ये बयान केवल एक संगठनात्मक निर्देश नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। बीएसपी खुद को बाकी पार्टियों से अलग दिखना चाहती है। बीएसपी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और एक समय यही फॉर्मूला मायावती को सत्ता तक लेकर के आया था और एक बार फिर उसी मॉडल को जीवित करने की कोशिश मायावती कर रही है। बैठक में निर्देश दिया गया कि टिकट बंटवारे में हर वर्ग यानी दलित, पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक सभी को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब ये साफ संकेत है कि बीएसपी केवल अपने परंपरागत वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाकर 2027 में एक ताकत के रूप में उभरना चाहिए। मायावती ने बैठक में जिस मुद्दे पर फोकस किया वो था बेरोजगारी का और रोजी रोटी के संकट। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता जैसे नारे जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं और बीजेपी केवल खोखले वादे कर रही है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। आम आदमी की हालत लगातार खराब हो रही है और यह बयान साफ करता है कि 2027 में चुनावी मुद्दा रोजगार और महंगाई को मायावती बनाने जा रही है, उनकी पार्टी बनाने जा रही है। आज जब युवाओं में नौकरी को लेकर के असंतोष बढ़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कर रही है और इसलिए एक तरफ क्लीन इमेज और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट को मुद्दा बना है। मायावती ने अपने बयान में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का भी जिक्र किया है। मायावती कहती हैं कि इन हालातों का असर भारत पर पड़ने जा रहा है, खासतौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर और गैस की कीमतों पर। उनका कहना है कि महंगाई ने आम लोगों की आज कमर तोड़ दी, गरीबों की स्थिति और बुरी हो गई। उन्होंने सरकार को चेतावनी देकर कहा कि ऐसे हालात में तुरंत ठोस कदम अगर नहीं उठाए गए तो फिर मुश्किल है। उनका कहना है कि ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि देश को फिर किसी बड़े आर्थिक या मानवीय संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए इस तरह के कदम उठाना चाहिए। बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत उसका पॉलिटिकल कैडर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मायावती बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। अब उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि भाईचारा समितियों को सक्रिय करने, हर वर्ग तक पहुंच बनाने और कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच रहने के लिए बहन जी ने कहा। अब ये रणनीति इस बात का संकेत करती है कि 2027 में बीएसपी ग्राउंड कनेक्ट को सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहती है और इसलिए फिर मैं एक बात दोहरा रहा हूं, इसलिए क्लीन इमेज और एम्प्लॉयमेंट और महंगाई जैसे मुद्दों की बात। 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बीएसपी इस बार खास तौर पर मनाने की तैयारी कर रही है। मायावती ने निर्देश दिया है कि लखनऊ के अम्बेडकर पार्क पर प्रदेश के सभी 18 मंडलों से कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ पहुंचे। यानी सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी सब पहुंचे। इस आयोजन को केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं बल्कि मिशन 2027 की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। और मकसद क्या है? मकसद है कि पार्टी के कोर वोट बैंक को फिर से एक्टिवेट करना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना और उनके परिजनों को भी इस बात का एहसास कराना कि जब पार्टी मजबूत होगी तो उनका समाज भी मजबूत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहा है और यहाँ की सीटें किसी भी पार्टी के लिए जीत हार तय करने वाली हो सकती है। मायावती ने इस क्षेत्र की पुरानी मांग यानी पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की अलग बेंच और अलग प्रदेश को फिर से उठाकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। मायावती ने कहा कि यह मांग अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई। उनका यह भी बयान सीधे तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को साधने की कोशिश दिखता है जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश की बात कहती हैं। हालांकि इस बात को
पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टियां उठा चुकी, जिसमें संजीव बालियान, संजय सिंह जैसे नेता भी हैं जो इस मुद्दे पर कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन मायावती उन्होंने तो विधानसभा से पास कर लिया था एक बिल। मायावती ने एक बार फिर उस पुराने प्रस्ताव की याद दिलाई जब 2011 में उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्से में बांटने का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा था। हालांकि ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अब इसे फिर उठाकर वो एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है, एक पॉलिटिकल स्टंट करने की कोशिश कर रही है। अगर यह मुद्दा चुनाव में जोर पकड़ता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई क्षेत्रों में एक बड़ा इलेक्शन फैक्टर बन सकता है। एक नए राज्य के प्रादुर्भाव की बात कह रही है मायावती। 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कई मायने में बेहद खास होने जा रहा है। एक तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी है, दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है और अन्य पार्टियां भी अपनी अपनी रणनीतियां बना रही। बीएसपी की वापसी की कोशिश चुनाव को और दिलचस्प बना रही है, त्रिकोणीय बना रही है। मायावती का फोकस साफ है, वो कह रही है कि साफ छवि वाले उम्मीदवार, सर्वजन का गठबंधन, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर और साथ साथ मजबूत संगठन लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। अब बीएसपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रणनीति बना ली, लेकिन चुनौतियां कितनी हैं? पिछले कुछ चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। ऐसे में पार्टी का काडर भी कमजोर रहा, पार्टी का जन समर्थन भी कमजोर रहा, उसका वोट बैंक भी खिसक गया। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीएसपी फिर से परंपरागत वोट बैंक को इंटैक्ट कर पाएगी? क्या सर्वजन का फॉर्मूला दोबारा काम करेगा, यानी ब्राह्मण और दूसरे वर्ग पार्टी के साथ जुड़ पाएंगे, ओबीसी के तमाम सारे वर्ग जुड़ पाएंगे? क्या युवा वोटर बीएसपी की तरफ आकर्षित होगा? आज उत्तर प्रदेश की जनता कई मुद्दों से जूझ रही है, उसमें बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे। ऐसे में पार्टी इन मुद्दों को भरोसेमंद समाधान दे पाएगी, सबसे बड़ा सवाल। मायावती का फोकस इन मुद्दों पर है, लेकिन असली परीक्षा चुनाव के मैदान में है। आप चुनाव लड़ने लायक हैं या नहीं, आपके पास जन समर्थन है या नहीं, आप विधानसभा और लोकसभा में जिताकर अपने लोग भेजते हैं कि नहीं। कुल मिलाकर मायावती ने साफ किया कि बीएसपी 2027 के चुनाव को हल्के में नहीं ले रही। पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अपराध मुक्त राजनीति, सर्वजन हिताय और रोजगार जैसे मुद्दों पर बीएसपी एक बार फिर खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। अब देखना यह है कि क्या रणनीति जनता को प्रभावित कर पाती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भर पाती है। लेकिन इतना तो तय है कि 2027 का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, मुकाबलों से भरा हुआ होने जा रहा है, जहां हर कदम, हर बयान और हर रणनीति सत्ता की राह तय कर। फिलहाल इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन बीएसपी से भी 2-3 सवाल है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में मायावती खुद विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनके भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दूसरे पार्टी के और जो नेता हैं विश्वनाथ पाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये नेता क्या केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तक सीमित रहेंगे या चुनावी सभाओं में जाकर के केवल भाषण दे देंगे, या लड़ाई के मैदान में आगे से सेनापति की तरह लड़ेंगे? ये बीएसपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते कुछ दिनों में देखा गया कि पार्टी के नेताओं ने चुनाव लड़ने से आनाकानी की, बड़े नेताओं ने चुनाव से दूरी बनाई। खुद मायावती लोकसभा का चुनाव कितने समय पहले लड़ी थी, आपको याद होगा। वो राज्यसभा से चुन करके गई जब जो है उनकी सत्ता से वो बाहर गई तब, और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया बीच कार्यकाल के दौरान ही। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? आकाश आनंद विधानसभा या लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? जब नेता खुद अगुवाई करता हुआ खुद आगे आकर के चुनाव नहीं लड़ेगा तो बीएसपी सत्ता कैसे पाएगी? और जब तक इस सवाल का समाधान बीएसपी नहीं ढूंढ पाती है, तब तक इस बात को कहना कि कैडर इंटैक्ट रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, क्लीन इमेज की बात होगी, ये सारी बातें ठीक है अपनी जगह। लेकिन अगर फोर फ्रंट पर आकर के आप चुनाव लड़ते नहीं दिखाई पड़ेंगे, कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होगा, कैडर रीएक्टिवेट नहीं होगा, इंटैक्ट नहीं होगा, तो फिर जनता आपको वोट क्यों करेगी? तो ऐसे में बीएसपी को फैसला करना है कि उसका सियासी नेतृत्व तो चुनावी मैदान में उतरता है कि नहीं उतरता है, और उतरता है तो कहां से उतरता है। तब जाकर के उसकी सीटें जो सिंगल डिजिट में 1 सीट तक विधानसभा में सीमित है, वो 10, 15, 20, 25, 40, खैर राजनीति में तो ये कहीं नहीं है कि 20 सीट पाने वाला अगली बार 200 नहीं पा सकता। अगर 2012 का चुनाव आप याद करें तो कितने विधायक थे बीजेपी के, लेकिन 2017 का चुनाव आप अगर याद करें तो 300 से ज्यादा सीटें आ गई। तो कोई पार्टी ये कर सकती है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल स्टाइल, उसके नेताओं का चुनाव लड़ना, आगे आकर के नेतृत्व करना, ये बेहद है। ऐसे में बीएसपी को यह फैसला करना है कि उसकी लीडरशिप सामने आकर के नेतृत्व करते हुए दिखाई देगी या डिफेंसिव अप्रोच रखेगी। बहुत कुछ
भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस पर 14 अप्रैल को सामने भी आ जाएगा, क्योंकि वो तारीख होगी जहां बीएसपी को ये बताना होगा कि उसकी लीडरशिप चुनाव लड़ने जा रही है या चुनावी मैदान से इतर वो केवल चुनाव प्रचार तक सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।